बदलने वाला है साउथ एशिया का नक्शा। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर किया कब्जा। भारत चीन के लिए क्या है मायने ई दिल्ली। म्यांमार में हुए हालिया बदलाव ने साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। वहां की विद्रोही अराकान आर्मी ने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि सेना के हथियारों तक भी विद्रोहियों ने अपनी पहुंच बना ली है, जिससे क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। इसका असर न सिर्फ म्यांमार और बांग्लादेश पर पड़ेगा, बल्कि भारत और चीन भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। दोस्तों, आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया खबर लाते हैं, एक छोटा सा काम करते जाइए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है। उन्होंने म्यांमार के संसाधन समृद्ध रखाइन राज्य के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोही सेना इरावदी नदी के किनारे स्थित झूंटा शासन के हथियार कारखानों पर नजर गड़ाए हुए है, ताकि वे विद्रोहियों के हमलों में मदद कर सकें। वेस्टर्न कमांड म्यांमार की सेना का दूसरा क्षेत्रीय कमांड है, जो 2024 में एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ईएओ के हाथों में चला गया। इससे पहले म्यांमार की सेना ने अगस्त 2024 में लाशियो में नॉर्थ ईस्टर्न कमांड का कंट्रोल म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एमएनडीडीए के हाथों खो दिया था। यूरेशियन टाइम्स, हथियार कारखानों पर विद्रोहियों को कब्जा। अब इससे म्यांमार के 25 हथियार कारखाने विद्रोहियों के सामने आ गए हैं। इनमें से 15 कारखाने मगवे क्षेत्र में, 7 बागो क्षेत्र में, 2 नेपितौ के तातकोन में और एक यांगून के ताइक्की टाउनशिप में स्थित हैं। मगवे और बाघों के हथियार कारखाने इरावदी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। यूरेशियन टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक ये कारखाने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और बड़े कैलिबर के हथियारों के गोला बारूद का निर्माण करते हैं। ये कारखाने उस क्षेत्र में स्थापित किए गए थे क्योंकि रखाइन में सशस्त्र संघर्ष नहीं हो रहा था और रखाइन के लोग म्यांमार की सेना में सेवा कर रहे थे। अराकान पहाड़ों के पश्चिम और इरावदी नदी के पूर्व में स्थित रखाइन में कारखाने बनाना एक सुरक्षित रणनीति मानी गई थी। 2021 में म्यांमार की सेना के किया तख्तापलट हथियार कारखानों वाले क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता एन पाडन रोड से है, जो रखाइन पहाड़ों को मगवे क्षेत्र से जोड़ता है। एन पाडन रोड पर झूंटा की आर्टिलरी बटालियन मुख्यालय 905 और आर्टिलरी बटालियन 375 स्थित हैं। इन बटालियनों पर नियंत्रण पाने से अराकान आर्मी के लिए हथियार कारखानों तक पहुंच आसान हो जाएगी। 2021 में म्यांमार की सेना के तख्तापलट ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया, जिससे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उथल-पुथल बनी रही। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जातीय अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश और चीन से सटी सीमा पर विद्रोहियों का जमावड़ा म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एमएनडीडीए, ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी टीएनएलए और अराकान आर्मी ए के गठबंधन ने 2023 के अंत में शान राज्य में एक बड़ा हमला शुरू किया। शान राज्य चीन की सीमा से सटा हुआ है। अब विद्रोहियों ने उत्तरी शान राज्य और पश्चिमी रखाइन राज्य के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है। रखाइन राज्य के पतन का मतलब है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर अरसे मील लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे यह म्यांमार की किसी भी देश के साथ पहली पूरी सीमा बन गई है। बांग्लादेश के क्षेत्रों पर कंट्रोल कर रही अराकान आर्मी रिपोर्टों के अनुसार अराकान आर्मी, जो विद्रोही समूहों में सबसे बड़ी है, अब म्यांमार बांग्लादेश सीमा के अंदर बांग्लादेश के क्षेत्रों पर कंट्रोल कर रही है। इससे बांग्लादेश सेना और अराकान आर्मी के बीच संघर्ष हो सकता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संकट और बढ़ सकता है। यह तब हुआ जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ते संघर्ष के बाद सेना के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। इन संघर्षों में कई लोगों की मौत हो गई। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने प्रदर्शनकारियों को छात्रों के रूप में छिपे आतंकवादी कहा। अराकान आर्मी के प्रभुत्व की ओर बढ़ने के भू राजनीतिक प्रभाव इस संकटग्रस्त देश में हो रही घटनाओं का दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
रखाइन राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यह चीन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जो मलक्का जलड़ मरुमध्य का विकल्प है। भारत के लिए भी म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। भारत और चीन दोनों ने 2021 में आंग सान सू की नागरिक सरकार को हटाने के बाद से सैन्य शासन के साथ संबंध बनाए रखे हैं। दोनों देशों ने राजनीतिक उत्पीड़न और हिरासत के बावजूद पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन नहीं किया है। म्यांमार की पश्चिमी कमान, दक्षिणी चिन्ह राज्य, म्यांमार बांग्लादेश सीमा और म्यांमार भारत सीमा के कुछ हिस्सों की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रही है। पश्चिमी कमान ने रखाइन राज्य में कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत से निवेश सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करना था। परियोजना का मकसद भारत की बांग्लादेश पर निर्भरता को कम करना था। अब भारत को सोचना होगा कि क्या वह अराकान आर्मी, जो एक गैर राज्य तत्व है, के साथ मिलकर पहले से ही